Good morning, students. Today is your GK class. Today we will discuss the Lord Buddha. आज हम लॉर्ड बुद्धा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? Look at the picture. He is the Lord Buddha. ये लॉर्ड बुद्धा की पिक्चर है, ठीक है? Who was the Lord Buddha? The Buddha was a philosopher, meditator, spiritual teacher and religious leader. वो एक meditator थे, philosopher थे, spiritual teacher थे और एक religious leader थे. आवाज आ रही है बच्चे? आवाज आ रही है? Okay. Buddha was a philosopher, meditator, spiritual teacher and religious leader who lived in ancient India. Ancient India means वो प्राचीन भारत में रहते थे. अभी भी वो नहीं है, वो प्राचीन भारत में रहते थे जब BC चलता था. He was the founder of world religion of Buddhism. You know about the Buddhism, Sikhism, Hinduism, है ना, इस्लाम. आप बहुत सारे जो रीजन है आप उनके बारे में जानते हो. बुद्धिज्म के बारे में जानते हो, आप जैनिज्म के बारे में जानते हो, सिखिज्म के बारे में जानते हो. यू नो वेरी वेल द हिंदुइज्म ऑल्सो, है ना. हिंदुइज्म वाज अ वेरी largest religion in the world, but Buddhism also. बुद्धिज्म श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, जैनिज्म भी है वहाँ पे, ठीक है. तो आज हम लॉर्ड बुद्धा के बारे में डिस्कस करेंगे कि हु वाज द लॉर्ड बुद्धा. लॉर्ड बुद्धा वाज अ वेरी फेमस रिलीजियस लीडर, अ फिलोसोफर, अ मेडिटेटर, अ स्पिरिचुअल टीचर. मेडिटेटर मीन्स उन्हें मेडिटेशन से ही उन्होंने भगवान से अपना जो कनेक्शन था वो जोड़ा था. उन्होंने अपने अंदर जितनी भी उनके अंदर अच्छाइयाँ थी वो मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने ली थी. कैसे हम मेडिटेट करके अपने आप को मेडिटेशन करके हम भगवान से मिल सकते हैं. तो आज हम लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे. बुद्धा हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन इज कॉल्ड बुद्धा शाक्यमुनि, ठीक है. लॉर्ड बुद्धा फाउंडर्स द बुद्धिस्ट रिलीजन दे एंड बुद्धा शाक्यमुनि. शक्य क्या था? शक्य इज द नेम ऑफ द रॉयल फैमिली इनटू व्हिच ही वाज बोर्न. जिसमें उन्होंने जन्म लिया था. एक रॉयल फैमिली थी नेपाल की, शक्य, ठीक है. तो उसमें उन्होंने जन्म लिया. मुनि उनके साथ जुड़ा. मुनि मीन्स एबल वन. एबल वन मतलब जो जोग था, है ना. तो गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा सिद्धार्थ भी बोलते हैं उन्हें, बुद्धा भी बोलते हैं, उन्हें गौतम भी कहते हैं, ठीक है. तो बुद्धा वाज अ फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म एंड शक्य इज द नेम ऑफ द रॉयल फैमिली. ओके. उनकी जो रॉयल फैमिली थी, एक बहुत सारी हर्षवर्धना फैमिली हुई है, धन फैमिली हुई है, बहुत सारी फैमिलीज हुई हैं. उसमें से शक्य एक रॉयल फैमिली थी जिनमें बुद्धा जी का जन्म हुआ, उनका बर्थ हुआ. ओके. नेक्स्ट वन, बुद्धा वाज बोर्न एज अ रॉयल प्रिंस इन 624 BC in a place called Lumbini in what is now Nepal. Okay. अब बेटा उनकी जो बर्थ डेट है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं. कोई तो 623 बोलता है, कोई 624 BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. ओके, ठीक है. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. आपने पढ़ा होगा, SST वाली मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा. BC का मीन्स, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले. ओके. उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में. लुम्बिनी एक शहर था नेपाल का,
वहाँ उनका जन्म हुआ। हिज मदर्स नेम वाज क्वीन माया देवी। ओके, महामाया भी बोलते हैं, माया देवी भी बोलते हैं। उनकी मदर का क्या नाम था? माया देवी। एंड हिज फादर्स नेम वाज किंग शिशोधना। शिशोधन उनके फादर का नेम था। ओके, नेक्स्ट, ही ग्रू अप इन कपिलावस्तु। वो कपिलावस्तु में बड़े हुए। गौतम बुद्धा वाज बोर्न एज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय बेटा ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षत्रिय ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਨ ਨੇ। ਇਟ मीन्स 4 टाइप्स ऑफ वर्णास। देखिए, वो बोलते थे कि एक क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण होते थे, शूद्र होते थे, वैश्य होते थे। ठीक है, शूद्र सबसे बहुत ही नीची जाति को बोलते थे शूद्र। वैश्य होते थे, वैश्य वो मर्चेंट पीपल होते थे। ओके, और ब्राह्मण सबसे हाईएस्ट कैटेगरी थी ह्यूमन बींग्स की। एंड क्षत्रिय वाज अ वॉरियर। क्षत्रिय वॉरियर को कहा जाता है। ओके, बुद्धा's birth is called बुद्ध पूर्णिमा in नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया। ओके, बुद्ध पूर्णिमा हम अभी भी गस्टेड हॉलीडे होती है बुद्ध पूर्णिमा की। आई थिंक नहीं होती है, चलो वो अलग मैटर है। बट बुद्ध पूर्णिमा जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस डे को इंडिया में, नेपाल में और बांग्लादेश में बुद्ध पूर्णिमा के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, पूर्णिमा मीन्स जिस दिन फुल मून था। ओके, when Buddha reached the age of 16, his father arranged his marriage to Jashodhara. Okay, Jashodhara was the wife of Lord Buddha. Okay, 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। ओके, नेक्स्ट वन, she gave birth to a son named Rahul. Okay, आफ्टर दैट मैरिज के बाद उनके बेबी हुआ। उनके बेबी का नाम था राहुल। सन हुआ, उनके एक बेटा हुआ, उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली। ओके, नाउ sometime Prince Siddharth would go into the capital city of his father's kingdom to see how people live. कभी कभी वो अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ अपने किंगडम में घूमने चले जाते। किंगडम मतलब अपने राज में। ओके, कि लोग कैसे जीते हैं, कैसे लोग सरवाइव करते हैं। ओके, तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। ड्यूरिंग दीज विजिटर्स he came into contact with the many old people and the sick people, and on one occasion एक समय उन्होंने he saw a dead body। उन्होंने जब वो जाते थे ड्यूरिंग दीज विजिटर्स, जब भी वो अपने फादर के साथ जाते थे, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा। बूढ़े लोग देखे, बीमार लोग देखे, और उन्होंने डेड बॉडीज देखी। ओके, डेड बॉडीज देखी। इसके बाद उनका माइंड बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उनके ऊपर इतना ज़्यादा उन चीज़ों का इम्प्रेशन पड़ गया कि उन्होंने सोचा कि लाइफ यही है, जन्म, जंग एज आ जाती है, फिर हमारी ओल्ड एज आ जाती है, फिर हम बीमार हो जाते हैं, फिर हम मर जाते हैं। तो ये अगेन एंड अगेन यही होता रहता है। ऐसे ही अगर हम मनुष्य आपकी ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग बर्थ लेते हैं, तब भी ऐसे होता है, बर्थ हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम बीमार हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। बस ये लाइफ ऑफ सर्कल चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि यही है यहाँ पे, बट हम इसमें कभी अपने भगवान को नहीं देख पाते। हम भगवान से तो कोई नाता ही नहीं रहता इस लाइफ में हमारा, है ना। हम यही इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, है ना। These encounters left a deep impression on his mind and led him to realize that all living beings without exceptions have to experience the suffering of birth, sickness, aging and death। कहने इस चीज़ से उन्होंने माइंड पे बहुत ज़्यादा
अपना प्रभाव छड्डिया, अपना इंप्रैशन छड्डिया कि पीपल जो ह्यूमन बीइंग्स ने, लिविंग बीइंग्स ने, बस वो इसी चीज़ में सफ़र करते हैं। पहला बर्थ हो गया, फिर सिक हो गए, फिर उन्होंने एज होगी, फिर वो मर गए, है ना। तो यही बात चलती रहती है हमारे लाइफ में। तो इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो परमात्मा से, गॉड से मिलना चाहते थे। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस। उन्होंने अपना महल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उन्होंने देखा कि दुनिया में दुख ही दुख हैं, हर स्टेज पे दुख है, जीवन के लाइफ के हर स्टेज के ऊपर दुख ही दुख हैं। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम भगवान से मिले, है ना। गौतम वॉज फेमसली सीटेड अंडर अ पीपल ट्री नाउ नोन एज द बोधि ट्री इन बोध गया, इंडिया। फिर उन्होंने बहुत सारा क्या किया, तप किया। तो वो तप किया, इसके बाद उन्होंने पीपल के ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने वो हमेशा गॉड की चैंटिंग करते रहे। गॉड के जो दोहे थे, उनकी लाइफ उनको हमेशा याद करते रहे, है ना। आफ्टर दैट, आफ्टर अ रिपीटेड 49 days ऑफ मेडिटेशन एट द एज ऑफ 35 उन्होंने मेडिटेट किया अपने आप को। उन्होंने कोई ऐसे नहीं किया कि धूप लगा ली या फिर दिए जला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने माइंड को मेडिटेट किया। मेडिटेशन से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना ध्यान था, अपना जो माइंड ऐसे सेट कर लिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान नजर आते थे। उन्होंने अपने आप को मेडिटेट किया। 30 एज ऑफ 35 he said to have attained enlightenment and become known as a Buddha and awakened one। फिर वो जब उन्होंने एनलाइटनमेंट हुआ, मतलब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई, तो वो बुद्धा के तौर पर जाने गए। अवेकंड मन एक जाग्या हुआ व्यक्ति, अपने आप से वो इतना ऊपर उठ गए थे इस दुनिया से कि उन्होंने भगवान को सिर्फ मेडिटेशन से प्राप्त किया। देयर इज सम इवेंट्स एंड सिंबल्स रिलेटेड विद द बुद्धाज लाइफ। बुद्धाज बर्थ, जब बुद्धा का बर्थ हुआ तो लोटस एंड बुल के साइन दिखाई दिए। लोटस कमल, देखो वो चीकड़ में खिलता है। तो उन्होंने कहा कि दुखों से उबारेगा हमें ये बच्चा। उन्हें जो भी उनके पुजारी थे वो बोलते थे कि ये सबको, सारी दुनिया को जो दुख हैं उन्हें उनसे ऊपर उठा देगा। द ग्रेट डिपार्चर, तो जब वो घर से निकल गए थे 29 की एज में, उसे हम कर्मना बोलते हैं, कर्मना, ठीक है, विनिशन कर्मना बोलते हैं। तब वो हॉर्स के ऊपर निकल गए थे, घर छोड़ दिया था उन्होंने, अपना पैलेस छोड़ दिया। आफ्टर दैट, आफ्टर 49 डेज उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ, मतलब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। उन्होंने कोई धूप बत्ती नहीं गई, कोई भी उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मेडिटेट किया, अपने माइंड को सिर्फ सेट कर लिया ऐसी जगह जहाँ से उन्हें भगवान ही नजर आए। तो उस स्टेज को हम निर्वाणा बोलते हैं। निर्वाणा मतलब एक न्यू जन्म हो गया उनका। तो वो कहाँ हुआ था? बोधि ट्री के नीचे। बोधि ट्री कौन सा है? पीपल का ट्री है, बोध गया बिहार में, इंडिया में, ठीक है। वहाँ उन्हें एनलाइटमेंट मिला था। ओके, नेक्स्ट वन, फर्स्ट साधन मतलब धर्म चक्र परिवर्तना। धर्म चक्र परिवर्तना मीन्स उनकी लाइफ के जो असूल थे, उनका जो भी लाइफ से के साथ जो भी थिंग्स थी वो चेंज होगी। व्हील, उसका क्या निशान था? व्हील, क्योंकि व्हील देखो एक चक्का है जो हमेशा घूमता रहता है ना। चक्कर है जो घूमता रहता है और हर स्टेज पार कर जाता है वो। तो वहाँ था धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस आएंगे बेटा। डेथ, महापरिनिर्वाणा, तो उनकी डेथ थी, तो डेथ हुई जब उनकी, तो स्तूप बनाया गया, उसका एक सिंबल था स्तूपा, ठीक है। तो उसे हम महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। बुद्धा वॉज अ वेरी ग्रेटेस्ट पर्सन एंड ग्रेटेस्ट रिलीजियस गुरु, रिलीजियस लीडर। उन्होंने लोगों को मेडिटेशन के थ्रू
भगवान को पाने के लिए बोला, क्योंकि लोग बहुत हैं, कोई कैसे करता है, भगवान को पाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट उन्होंने मेडिटेट किया अपने आप को, मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने लोगों को बताया कि भगवान सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू मिल सकते हैं। देखो अगर हमारा मन ही नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा, हमारा मन ही नहीं मानता, हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो हमारा मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, कभी कभी तो गाने ही याद आने लग जाते हैं, है ना। तो कहते हैं आप भगवान को नमस्कार करते हो, जो भी करते हो, तो वो ऐसे कभी नहीं मिलेंगे आपको जब तक आप उसे बैठकर फील नहीं करोगे, अपने मन को शांत नहीं करोगे। आप देखिए उनकी मुद्राएं कैसे, उन्होंने हाथ की मुद्राएं बनाई हुई है ना। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू भगवान को पाने का तरीका बताया लोगों को, और उन्होंने पाया भी। और देखिए उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि लाइफ है जो, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि जन्म हो गया, खा लिया पी लिया, बड़े हो गए और शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए, बस ऐसे। हम आजकल का जो ह्यूमन बीइंग है वो ऐसे ही अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही व्यतीत कर रहा है, ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। बट हमने कभी नहीं सोचा कि आसपास क्या हो रहा है। अब हम अपने नेचर के बारे में नहीं सोचते, हम अपने बुजुर्गों के बारे में नहीं सोचते, हम अपने साथ रहने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचते कि वो उन्हें कैसा फील होगा। हम एक्शन पे एक्शन करते जाते हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम क्या एक्शन कर रहे हैं, बस हमें पता है कि ये हमारे लिए सही है या फिर हमारी फैमिली के लिए सही है ना। तो प्लीज़ आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ होना लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।